तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 9 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमें समय बताया गया 9 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो वही धनराशि समान दर पर कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 9 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि दोगुनी हो रही है। ठीक है, और कितने गुना करनी है, 32 गुना करनी है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 को 2 गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोगुनी बोली जा रही है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 को 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 को 2 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 को 2 गुना कर दीजिए तो 16 आ जाएगा। 16 का 2 गुना कितना होगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये तब तक करते जाना है जितना हमें सवाल में पूछा गया हो। ठीक है, हमें 32 गुना पूछा था तो हमने 1 से लेके 32 तक 2 गुना कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब समय कितना दिया हुआ है, 9 वर्ष का समय दिया हुआ है कि 9 वर्ष में दोगुनी होती है, यानी कि 1 को 2 बनने में कितना लगा, 9 वर्ष का समय। यहाँ पे 2 को 4 बनने में 9 वर्ष का समय, 4 को 8 बनने में 9 वर्ष का समय। ठीक है, इस तरीके से सब जगह 9 वर्ष का समय लगता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये समय कितनी बार लगा है, 9 वर्ष का 5 बार लगा है। ठीक है, तो इन सबको जमा कर लीजिए या फिर 9 को 5 से गुणा कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 45 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो धनराशि 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 45 वर्ष में। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, 12 वर्षों में 3 गुना हो रही है। अब बोल रहा है कि वही धनराशि समान दर पे कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 3 गुना हो जाती है और 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, बस ये दो चीज़ें पहले आपको ध्यान रखनी है। अगर ये 3 गुना हो रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 है, ये 3 गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 है, ये भी 3 गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें 27 तक जाना था क्योंकि हमें 27 के बारे में पूछा गया, 27 गुना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने वर्षों में होती है 3 गुना, 12 वर्षों में होती है। ठीक है, तो देखिए ये 3 गुना हुई 12 वर्षों में। ठीक है, ये और 3 गुना हुई फिर से 12 वर्षों में। ठीक है, और फिर ये भी 3 गुना हुई 12 वर्षों में। ठीक है, तो यानी कि कितनी बार समय लगा, 12 वर्ष का 3 बार लगा। तो तीनों को जमा कर दीजिए या फिर 12 को 3 से गुणा कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 36 वर्ष आ जाएगा। यानी कि कितना समय लगेगा 27 गुना होने में, 36 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 38,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। ठीक है, और जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा ना, तो हम दो तरह की शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। सबसे मेनली तो हम रेशो मेथड लगाते हैं। ठीक है, और एक सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है। देखिए सक्सेसिव मेथड कब लगाया जाता है, जब आपको 2 वर्ष का समय दिया गया हो। ठीक है, और जो दर है ये कोई आसान वैल्यू दी गई हो, जैसे 5%, 10% या 20%। ठीक है, तब आपको क्या करना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है, जैसे हम इस सवाल में अभी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी के सवालों को हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सक्सेसिव मेथड क्या होता है। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस में x और y का गुणा करेंगे और इसे भाग कर देंगे 100 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दर कितनी दी हुई है, 5, तो हम x और y दोनों की वैल्यू 5 डाल देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 5 जमा 5, और यहाँ पे 5 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, और भाग में 100 लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों को काटना नहीं है आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले जमा कर लेना है 10। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लगा देना है, कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.25 आ गया, यानी कि 10.25% आ गया। ठीक है, इसको प्रतिशत में लेना होता है।
अब हमें क्या करना है, हमें मूलधन दिया हुआ है 38,000 रुपये, तो यानी कि 38,000 हमें यहाँ पे लिख लेना है और इसका 10.25% निकाल देना है। ठीक है, तो प्रतिशत के लिए मैं नीचे 100 लगा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 और आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगी। अब देखिए इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो नीचे 2 बचेगा, इसे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, पहले ये 2 पे कटेगा, फिर 0 लगा देंगे और फिर 5 आ जाएगा, यानी कि 205 आ गया। और ये जो 2 है इससे 38 को काट देंगे तो कितने पे कटेगा, 19 पे कटेगा। अब देखिए इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 19 पंजे कितना होगा, 95, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इससे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 3,895 रुपये। तो देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 12,500 रुपये की धनराशि पर 18% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। ठीक है, और जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे भी हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशो मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आसान वैल्यू नहीं दी हुई है दर की, 5, 10 या 20 नहीं दी हुई है, 18 दी हुई है। ठीक है, इसे हम लगा तो सकते हैं सक्सेसिव से, लेकिन कैलकुलेशन या तो लंबी हो जाएगी या आंसर गलत आने का चांस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेशो मेथड क्या होता है, यहाँ पे हमें दर दी हुई यानी कि रेट दिया हुआ है, कितना, 18% दिया हुआ है। तो 18% को हम कैसे लिख सकते हैं, 18/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना कर लेना आपको। और देखिए समय कितना दिया हुआ है, टाइम 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 50 रुपये लगाऊंगा तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 9 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने 50 रुपये लगाए और हमें 9 रुपये ब्याज मिला तो वापस कितना मिलेगा, 59 रुपये वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें लिख लेना है। और समय कितना है, 2 वर्ष का है, तो यानी हमें इसे 2 बार लिखना होगा। तो दोस्तों इसे रेशो मेथड बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रेशो लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर मैं लिख दूंगा P यानी कि मूलधन, और यहाँ पे अमाउंट यानी कि मिश्रधन। ठीक है, यानी कि हमने 50 लगाया तो वापस कितना मिला, 59 मिला, लेकिन हमें इसे 2 बार गुणा करना होगा। पहले देखिए यहाँ पे इन दोनों को काटा तो जा नहीं सकता, तो सीधा गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 2500 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3481 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये अनुपात में आई है। ठीक है, मूलधन की वैल्यू आ गई है और मिश्रधन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमें ब्याज कितना मिला, हमने 2500 रुपये लगाए मान लीजिए, तो हमें 3481 वापस मिले हैं। ठीक है, तो ब्याज कितना है, इसमें से इसको घटा के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 981 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों वैल्यू अनुपात में है, रेशो में है अभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन रुपयों में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूलधन के सामने मूलधन को रुपयों में वैल्यू लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा। अब मुझे ये देखना होगा कि जो रुपयों वाली वैल्यू है ये अनुपात का कितने गुना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे अनुपात वाली वैल्यू से भाग करके देख लूँगा। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 25 से इसे काटेंगे तो 5 पे कटेगा, यानी कि ये इसका 5 गुना है। ठीक है, अगर ये 5 गुना है तो हमें क्या करना है, ये जो ब्याज हमें मिला है इसे भी 5 गुना कर लेना है। ठीक है, अगर हमें सवाल में ये पूछा जाता मिश्रधन कितना है तो हम इसे 5 गुना करते हैं, लेकिन हमें ब्याज पूछा गया है तो हम ब्याज को 5 गुना करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,905 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 250 रुपये है। ठीक है, तो हमें वो धनराशि बतानी है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 250 रुपये। ठीक है, तो इसको लगाने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखिए यहाँ पे ये जो अंतर होता है इसको डी बोलते हैं, यानी कि डिफरेंस। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये PR² और भाग में लिख देंगे 100 का स्क्वायर। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, इससे बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डी क्या होता है, अंतर, जो कि हमें दिया हुआ है 250 रुपये, तो इसकी जगह पे हम 250 लिख लेंगे, ठीक है। और पी क्या होगी, वो धनराशि होगी जो हमसे पूछी जा रही है, तो इसको हमें निकालना है तो इसे पी लिखा रहने देंगे, ठीक है। और दर हमें कितनी दी हुई है, 12.5%। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख लेंगे, 12.5 गुणा 12.5, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, 100 को भी अलग अलग करके 2 बार लिख देंगे, यहाँ पे 100 गुणा 100, ठीक है। यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद इन दोनों का ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक बार 100 और आ जाएगा। तो अब हम इन्हें ऊपर नीचे 25 से भाग कर लेंगे। इसे 25 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों को भी 25 से काट लेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 पंजे 25 होगा, तो एक बार फिर से ऊपर 25 आ गया है तो 25 से नीचे 100 को काट देंगे तो कितने पे कटेगा, 4 पे कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी को यहीं लिखा रहने देंगे, ठीक है। और ये 4 3 बार है, इसको इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सीधा गुणा नहीं करेंगे आपस में। देखिए यहाँ पे 250 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार तो मैंने कर दिया 4 से गुणा, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 लिख दूंगा। अब कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 रुपये, यानी कि ये वो धनराशि है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों, देखिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें धनराशि दी हुई है, दर भी दी हुई है 20%, और हमें इसमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है कि कितना होगा। तो देखिए दोस्तों 3 वर्ष का अंतर निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमने 2 वर्ष का सीखा था पहले उसे लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 वर्ष की ट्रिक क्या थी, PR² और भाग कर देते हैं इसे 100 के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हमारा 2 वर्ष का अंतर निकल आता है इससे, ठीक है। अब 3 वर्ष का कैसे निकलेगा, इसमें बस आपको ये और ऐड कर देना है, 300 जमा R, ठीक है। ऊपर लिखेंगे 300 जमा R और इसे भाग कर देंगे 100 से, ठीक है। यानी कि 2 वर्ष वाली ट्रिक के अंदर बस ये और जोड़ देना है, ठीक है। तो ये 3 वर्ष का अंतर निकालने की ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें अंतर निकालना है, तो यहाँ पे पी हमें दिया हुआ है, ठीक है, 37,500 रुपये दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे 37,500 रुपये। और दर कितनी दी हुई है, यहाँ पे 20 दी हुई है, ठीक है। तो 20 का गुणा 2 बार कर देंगे और नीचे भाग कर देंगे 100 से, ठीक है। और इसे 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 300 जमा R यानी 300 जमा 20, तो कितना आ जाएगा, 320, और इसे भाग करेंगे 100 से, ठीक है। सबकी वैल्यू डाल ली हमने। अब देखिए 0 से 2 0 से 2 0 काट देंगे, और यहाँ पे ये वाली 2 0 से इन दोनों को काट देंगे 0 को, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे 2 से काटेंगे दोनों को तो ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, और इस वाले 5 को इससे काट देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पहले 7 पे कटेगा और फिर 5 पे कट जाएगा, ठीक है। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा तो ऊपर गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 75 दूनी कितना होगा, 150, और 150 दूनी 300 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 300 लिख लिया और गुणा कर देंगे इसे 16 से, तो 16 तिया कितना होता है, 48, तो यानी 4800 रुपये हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 15,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है, और ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दर 20% की दी हुई है, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा R बराबर है 20%, ठीक है। और 20% को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 1/5 लिखते हैं, ठीक है। यानी कि मैं 5 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 1 रुपया ब्याज के रूप में वापस मिलेगा, ठीक है। और देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, समय 3 वर्ष का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, P लिख लेंगे और A लिख लेंगे, यानी कि मूलधन और मिश्र धन, ठीक है। अगर मैंने 5 रुपये लगाए और 1 रुपया मुझे ब्याज के रूप में मिला तो यानी वापस कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे, ठीक है। और समय कितना है, 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 बार इसे लिखूंगा, ठीक है। 5 और 6 को 3 बार मुझे लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए 3 बार मैंने लिख लिया
और इसमें रेशो लगा लेंगे, अनुपात लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेशो मेथड है। अब देखिए इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। और 6 का जो होता है घन कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सभी संख्याओं के घन 1 से लेके 20 तक याद कर लेना, ताकि आपका आसानी से वहाँ पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब देखिए अगर मेरा मूलधन 125 है तो मिश्रधन मुझे कितना मिला, 216 मिला, ठीक है। तो यानी ब्याज कितना मिला, 216 में से 125 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों वैल्यू किसकी हैं, अनुपात की हैं, ठीक है, ये रुपयों में नहीं है। रुपयों में हमें यहाँ पे दिया हुआ है 15,000 रुपये की धनराशि बोली गई है, ठीक है, यानी कि हमें मूलधन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अनुपात वाली वैल्यू के सामने रुपयों वाली वैल्यू लिख लूँगा कि 15,000 रुपये हमारी रुपयों में वैल्यू है मूलधन की, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ये 125 का कितना गुना है 15,000। तो इसके लिए क्या करेंगे, 125 से इसे भाग करके देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों को पहले 25 से काट लेंगे, तो पहले ऊपर वाले को 25 से काट लेते हैं। 25 जी का 150 होता है, तो पहले 6 पे कटेगा और ये 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। इसे 25 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा, और 5 से फिर 60 को काटेंगे तो 12 पे कटेगा और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि ये इसका 120 गुना है, ठीक है। अगर ये वाला 120 गुना है तो हमें क्या निकालना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमने कितना निकाला है, 91, तो इससे भी 120 से गुणा करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10,920 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला हमें, 10,920। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 25,000 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को हम रेशो मेथड से करेंगे, लेकिन समय यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1.5 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस 1.5 वर्ष को 2 भागों में बांट देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 वर्ष, ठीक है, और यहाँ पे आधा वर्ष लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दर हमें कितनी दी हुई है, 16% दी हुई है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वार्षिक लिखा हुआ है। वार्षिक का मतलब क्या होगा, 1 वर्ष का 16% मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वर्ष लिखा हुआ है, यानी कि 16% हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आधा वर्ष है, ठीक है। तो यानी कि ब्याज भी कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से करना होगा। अब देखिए 16% को हम कैसे लिखते हैं, 16/100 लिखते हैं, ठीक है। और दोनों को हम किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। तो नीचे कितना आ जाएगा, 25, और ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ऊपर 8 और नीचे 100 लिख लेंगे। दोनों को 4 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमें क्या मिला, 4/25, और यहाँ पे क्या मिला, 2/25, ठीक है। यानी कि मैंने अगर 25 रुपये लगाए तो ब्याज कितना मिला, 4 रुपये, और यहाँ पे 25 रुपये लगाए तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे यहाँ पे, P यानी कि मूलधन और A यानी कि मिश्रधन अमाउंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने 25 रुपये लगाए तो पहले वर्ष मुझे कितना मिलेगा वापसी, 4 जमा कर लेंगे 25 में, तो यानी 29 वापस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरी बारी क्या होगा, 25 रुपये मैंने लगाए तो मुझे 2 रुपये ही ब्याज मिला, तो वापस कितना मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे ध्यान से लिखना होगा। पहली बारी में 4 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 29, दूसरी बारी में 2 मिल रहा है तो 27 लिखना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 783 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने 625 रुपये लगाए तो वापस कितने मिले, 783 मिले। तो ब्याज कितना मिला मुझे इस पे, इसमें से इसको घटा के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों वैल्यू अनुपात में है, हमें इसे रुपयों में निकालना होगा। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मूलधन क्या है, अनुपात में 625 है, ठीक है, और रुपयों में कितना है, 25,000 है। तो मैं इसके सामने 25,000 लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रुपयों में 25,000 है, ठीक है। और ये इसका कितने गुना है, इसे निकालने के लिए इसे भाग कर देंगे 625 से, ठीक है। अब देखिए दोनों को 25 से काट लेते हैं पहले। ऊपर 1,000 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे दोबारा 25 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 40 पे कट जाएगा, यानी कि ये इसका 40 गुना है, ठीक है।
और हमें ब्याज बताना है, तो ब्याज को भी 40 गुना कर देंगे, ठीक है। तो इससे रुपयों में वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये 6,320 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।